देखिए, याचिका खारिज हो गई है और मतलब बहुत एक प्रकार से आपके लिए आज इतना बेइज्जती का दिन है और लगातार उनके एक तमाचे लग रहे हैं आप पार्टी को, ख़ास तौर से केजरीवाल जी को। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदे सबूत आए। उसको सोचना चाहिए, अब मार्लेना को सोचना चाहिए जो बोल रही थी। एक बार कोर्ट का आदेश ले आई, बोले इसमें लिखा एक पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ कुछ, और वो पन्ने ऐसे पकड़े थे, ऊपर एक कागज़ था, किसी पत्रकार को दिखा नहीं थी। ये लोग झूठों के बादशाह हैं, झूठों के बादशाह। कि अगला लोकपाल बिल लाएगा, अगला दिल्ली को स्विट्ज़रलैंड बना देगा, कह रहा था। स्विट्ज़रलैंड नहीं बनाया, अपना शीश महल बना लिया कि आज तुम कर दें, हमें आपका साथ मिल जाएगा। मगर यह इस आदमी का पतन है, इसकी पार्टी का पतन है, और ये वास्तव में भस्मासुर है, और ये केजरीवाल है। अच्छा, जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, सिसोदिया वगैरह किसी में नहीं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस, इनके लिए हमारे ख्याल में कोई भी आर्टिकल 226 की भी संभावना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं और अगर वो बाहर आते हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्लीन चिट केजरीवाल और उनकी पार्टी मनीष सिसोदिया को लगातार दे रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो तमाचा ये कहते हुए जड़ा है कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जमानत नहीं मिलेगी, याचिका खारिज हो चुकी है मनीष सिसोदिया की, क्या कहेंगे? देखिए, याचिका खारिज हो गई है और मतलब बहुत एक प्रकार से आपके लिए आज इतना बेइज्जती का दिन है और लगातार उनके एक तमाचे लग रहे हैं आप पार्टी को, ख़ास तौर से केजरीवाल जी को। और आज का दिन केजरीवाल जी को सोच लेना चाहिए कि उनके बहुत करारा तमाचा है कान के नीचे। कई तमाचे उनके लगे, मगर ये तमाचा उनको सोचना चाहिए। जिन दो व्यक्तियों को बता रहे थे कि भगत सिंह और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रहे थे और कह रहे थे जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जैन, ये दोनों लोग दोषी करार हुए हैं। और कोर्ट ने क्या कहा है कि ये सीरियस मामला है और ये बड़ा घोटाला है, किसी भी सूरत पे वो छोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये प्रभावित कर लेगा। और ये एक बहुत बड़ा मामला, बहुत सीरियस मामला है उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा है, इन्होंने मनीष सिसोदिया वगैरह ने इन लोगों का सुप्रीम कोर्ट जाने का, मगर जो स्थितियां हैं उससे ऐसा लगता है वहाँ भी इनको न्याय मिल पाना। तब भी आप देखें कि एक आदमी कितना बेशर्म है कि लगातार अपने को छूटने की कोशिश कर रहा। हालांकि जो आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं, बाकायदे आयोग की रिपोर्ट है, सीबीआई की बाकायदे वो है, उसके बावजूद भी अगले का मॉरल जो है वो इतना बेईमानी के बावजूद भी, एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर सीना जोड़ी से ना जाए, पूरी यही पोजीशन। और ये पार्टी पूरी चोर चोर मौसेरे भाई वाली हो गई। और केजरीवाल जी को, अगर केजरीवाल जी में गैरत है तो केजरीवाल जी को आज ही रिजाइन कर देना चाहिए और शीश महल छोड़ देना चाहिए, कहीं और आ जाए और ये पहलवानों के लिए दे देना चाहिए, दिल्ली और उनके हरियाणा के पहलवानों को, या और कुछ उसमें बढ़िया वो कर दे, स्पोर्ट्स का वो कर दे मुख्यालय। और जो स्थितियाँ हुई हैं वो आप समझ लीजिए कि अब भी ये नहीं सोच पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा जो जज ने, जस्टिस दिनेश शर्मा जी ने, अभी भी ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ और उसके बाद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने ये कहते हुए मनीष सिसोदिया का बचाव किया कि वो तो निर्दोष हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं, जो सबूत सीबीआई को मिले हैं, ईडी को मिले हैं, ये कहा गया है कि इस घोटाले का मुख्य आर्किटेक्ट जो है वो मनीष सिसोदिया ही है। तो ऐसे में इस तरह की बातें कर जनता को बरगलाने की कोशिश केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, जस्टिस दिनेश शर्मा जी ने जो कहा है, सबसे मेन बात है कि ये प्रभावशाली है। इसको मनीष सिसोदिया के लिए बोला है, ये अपराधी है मनीष सिसोदिया और जेल में बंद है, इसके आगे जी नहीं लगाना चाहिए। ये डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, ये आप समझ लीजिए केजरीवाल जी का मेन आदमी। और उन्होंने कहा कि ये मनीष सिसोदिया प्रभावशाली स्थिति में है। ये जो क्राइम हुआ है, इसकी जो प्रकृति है ये बेहद गंभीर है। मतलब ये भी कहा जो ये अपराध हुआ है इसकी बहुत प्रकृति गंभीर है, इसलिए किसी भी सूरत में इनको बेल नहीं मिल सकती है। और उन्होंने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया।
बेल मिलने के अलावा रिजेक्ट कर देना, इनकी सुनवाई भी ना होना, इस पर बहस भी ना होना, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इनको सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि जेल प्रशासन चूँकि उनके केजरीवाल जी के इशारे पे चल रहा है और मनीष सिसोदिया के इशारे पे, एक चीज़ और है, जेल प्रशासन हालांकि इस बात को मानेगा नहीं, चूँकि जेल प्रशासन पूरा मनीष सिसोदिया और जैन साहब के उसमें पूरी उनको मदद कर रहा था, उनकी मालिश हो रही थी, बढ़िया उनके लिए व्यवस्था थी। इस चीज़ को बचाए रखें, कहीं केजरीवाल के इशारे में मनीष सिसोदिया भी बाथरूम में स्लिप ना हो जानबूझ करके। तो ये बता रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड पे ये कहीं बेल कर लें, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह से वो करेंगे, बहुत माइंडेड आदमी, बहुत दिमागी आदमी, दिमाग के बल पे शासन कर रहे हैं। दूसरी इनके लिए आज एक खबर और ज़्यादा बुरी है, रात भर सोने पे कांग्रेस इनके ऑर्डिनेंस में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी इनके लिए एक वो। अब इनको इनकी खाल उतर गई है और शेर की खाल में गधा था, ये अब सब लोग जान गए, सब लोग जान गए। और जो प्रमोद किशन जी ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि इतना संसद का उद्घाटन हो रहा था और गधे, तो हमको लगता शायद उन्होंने कुछ बड़ा सोच समझ के लिए कहा था। तो आपने मेडिकल ग्राउंड की बात की, सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला भी दिया, कहा कि मेरी पत्नी बीमार है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दायर की गई कि इस बिहाफ पर उन्हें जो है जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन वहां वो चीजें काम नहीं आई, वहां वीडियो कॉल की इजाजत उन्हें मिल गई। हाई कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दायर की थी कि उन्हें उनकी पत्नी के जो मेडिकल कंडीशन है उसके बिहाफ पे जमानत मिल जानी चाहिए, वहां दलील काम नहीं आई। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर होगी उसमें जमानत मिल पाएगी? क्या इस तरह की दलीलें जो है वहां भी रखी जाएंगी कि पत्नी की तबीयत खराब है? तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में सिसोदिया इस पूरे मामले में छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, या क्या कंडीशन आने वाले वक्त में होगी? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, चूँकि प्राइमा फेसिया इसमें एफआईआर हुई और एफआईआर में क्या हुआ कि इनके ऊपर जो है उसमें आयोग की डायरेक्ट रिपोर्ट बनी। आयोग की रिपोर्ट के बाद इसको सीबीआई ने किया, सीबीआई ने अपने ट्रिब्यूनल पे किया और ट्रिब्यूनल के बाद यहाँ पे दिया। तो आपको बताना है कि ऑलरेडी वो इतना कल्प्रिट्स हो चुके हैं और इतने प्रूफ एविडेंस हैं, उसको ये नहीं कर सकते। अच्छा, वाइफ वाली जो बात आपने कही कि वाइफ उस दिन भी प्रोटेस्ट कर रही थी, और वाइफ का हकीकत ये है कि स्वयं केजरीवाल चाहते हैं कि ये जेल में बना रहे और मैं सेफ रहूँगा, सब कुछ ये भुगते, मैं सेफ हो जाऊँ। ये केजरीवाल ने उनकी वाइफ के प्रति वो भी चाहते हैं कि लोगों की तबीयत खराब रहे उनकी वाइफ की, और ये जैन साहब को बचाना चाह रहे थे, इस सिसोदिया जी को नहीं बचाना चाह रहे हैं। और जैन साहब को बचाना चाह रहे थे, उसमें वजह दूसरी है। और आप देखिए, वो अगला इतना माइंडेड है केजरीवाल की, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी जेल में, इनको भी सारी व्यवस्था, कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश किया इनके लिए कि इनको किताब, वो सब, मेज कुर्सी, सब चीज़ें, और वहाँ पे बहुत सुविधाएं इसके अलावा मिल रही। और इनकी वाइफ के लिए उन्होंने कहा था गंदी बीमारी। कितनी गलत बात है इस तरह की बात करना। और ये चाहते हैं कि ये जेल में रहे, वाइफ इनकी जो हैं वैसे तबीयत ख़राब रहे, ताकि और कोई लेडीज़ आ ना पाए। अगर ये कभी इनको जेल जाएं या ये इनको रिजाइन करना पड़े तो, या ये टर्मिनेट हो, तो उसमें सिसोदिया की वाइफ कभी ना बन पाए, जैन की वाइफ ना बन पाए, जैन के साथ जो एक लेडी विवादास्पद थी वो ना बन पाए, और वो जो भारती के साथ जो लेडी थी एक जिसने आरोप लगा वो ना बन पाए, सिर्फ इनकी बीवी बन जाए। पहले राघव चड्ढा को चाहते थे, मगर राघव चड्ढा बहुत चालाक निकला, इसीलिए आदित्य ठाकरे को लाके इन्होंने घर पे फोटो खाए। उससे भी ज़्यादा जो गलत काम इन्होंने किया कि अंबेडकर जी की बहुत बड़ी फ़ोटो पहली बार इन्होंने फ़ोटो दी और आदित्य ठाकरे के साथ दी। कितनी गलत बात है। अब ये आतिशी जी को सोचना चाहिए था, और उनको जो टिकट ब्लैक करते थे उनको, कि उन्होंने खैर वहाँ अपना सुल्तानपुर में बंदोबस्त कर लिया है, मगर उनको अफसोस है कि टाकीजों में ब्लैक है नहीं। और मार्केटिंग का आदमी बंदा, वो आप समझ लिए वहाँ पर भी कई परवानों को चलाता था टिकट ब्लैक करके, और टाकीज़ का ही फ़ायदा होता था, खुद का भी होता था, कई लोगों को उसमें मवालियों की ज़रूरत पड़ती थी, उनका ही खर्चा चलाता था। दिल्ली में भी उसका एक अपना रहा, दिल्ली में आ करके उसने अब होटल में पैसे का व्यवस्था सब हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदे सबूत आए, उसको सोचना चाहिए। अब मारलेना को सोचना चाहिए, जो बोल नहीं थी, एक बार कोर्ट का आदेश ले आई, बोले इसमें लिखा एक पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ कुछ, और वो पन्ने ऐसे पकड़े थे, ऊपर एक कागज़ था, किसी पत्रकार को दिखा नहीं थी। ये लोग झूठों के बादशाह हैं, झूठों के बादशाह। इन लोगों का मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो
देखिए ये बहुत पार्टियां देखी गई, मगर इतनी बुरी तरीके से सब की सब मतलब पूरे कुएं में वो लगी। अगर किसी शायर ने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था कि हर शाख में उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो आपको बताना, आप पार्टी की हर जगह उल्लू बैठे हैं, दिल्ली का गुलिस्ता क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी होगा। और उल्लू आप समझ गए होंगे। और आपको बताना है, वो जिस आदमी ने थप्पड़ इनके मारा था उसको बुलाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या बात थी। तुमने 1 बजे सीधे साधे आदमी को, समय सीधा साधा आदमी तो बहुत आशाएं थी कि अगला लोकपाल बिल लाएगा, अगला दिल्ली को स्विट्ज़रलैंड बना देगा, कह रहा था। स्विट्ज़रलैंड नहीं बनाया, अपना शीश महल बना लिया, अपनी बीबी के हिसाब से बनाया, वो टाइल्स तय कर नहीं। मैडम सीएम, दूसरी आपको बता दें, मैडम सीएम 2 हैं। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट का ये पूरा फैसला आया है, याचिका खारिज हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, यानी अभी जेल में ही सिसोदिया रहेंगे, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और जमानत नहीं मिल रही है। तो ये केजरीवाल और संजय सिंह के लिए कितना बड़ा झटका है कि आने वाले वक्त में उन्हें भी इस पूरे घोटाले में जेल काटनी पड़ सकती है, क्योंकि संजय सिंह का नाम ईडी की चार्जशीट में सामने आया है, केजरीवाल से पूछताछ हो चुकी है। तो क्या जितना सिसोदिया जेल के अंदर रहेंगे उतना केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या आने वाले वक्त में उन्हें भी जेल हो सकती है? इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है? जितना सिसोदिया जेल में रहेंगे उतना केजरीवाल को सेफ्टी रहेगी। जब तक जैन साहब के वो रहेगा तब तक इनको सेफ्टी, चूँकि एक आदमी जेल में रहेगा तो इनको अपने बचाव के रास्ते निकलेंगे। अभी आपको कल जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें अंदरूनी बात यही आई है कि केजरीवाल का हम लोग साथ तो दे दें, मगर ये आदमी बहुत जल्दी जेल चला जाएगा। और पता नहीं क्या है कि इसको मतलब पुलिस कैसे हो सकता बंगले से खींच के ले जाए या पीछे भीड़ जाए, ये तो तब बड़ी बदनामी होगी, तब बड़ी बदनामी होगी। तो ये डर रहा है कि जैसे जगदीश टाइटलर का निकलना बंद हो गया, जगदीश टाइटलर को उसके नवजीत सिंह सिद्धू की बीवी ने हड़काया था तो उसने लोकसभा की सदस्यता, लोकसभा की टिकट वापस कर दी थी, इतनी हिम्मत नहीं हुई। ये डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी, और कांग्रेस ने इसीलिए ऑर्डिनेंस में समर्थन करने के लिए कर दिया कि आज तुम कर दें, हमें आपका साथ मिल जाएगा। मगर ये इस आदमी का पतन है, इसकी पार्टी का पतन है, और ये वास्तव में भस्मासुर है, और ये केजरीवाल है। ये लोग तो मतलब आप समझ लिए कि दाल में घी खाने वाले थे। जो पूरी दाल पूरा घी खा गया, वो 15 केजी आपने सुना होगा, 100 केजी, वो केजरीवाल है। तो केजरीवाल निश्चित जेल जाएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सीनियर उन्होंने दीक्षित जी के लड़के ने कहा। कल कांग्रेस में भी यही चर्चा चली, इसलिए समर्थन न कीजिए चूँकि ये जेल चला जाए। अच्छा, जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, सिसोदिया वगैरह किसी में नहीं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस, इनके लिए हमारे ख्याल में कोई भी आर्टिकल 226 की भी संभावना नहीं है, कोई भी इनके लिए। हाँ, मगर कपिल सिब्बल जैसे लोग अगर लग जाएंगे तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल और कांग्रेस के पास ऐसे लोग हैं, अपोजिट में वकील ऐसे जो टुकड़े गैंग की पैरवी कर लेते, रात को कोर्ट खुला लेते। धन्यवाद। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो शराब घोटाले में जिनका नाम सामने आया है, जिनसे पूछताछ हुई है, उन्हें भी अब आने वाले वक्त में जेल हो सकती है, ऐसा अजय पत्रकार जी का मानना है। तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का रुख मनीष सिसोदिया करेंगे तो वहां से क्या फटकार मिलेगी या कोई राहत मिलेगी, इस पर आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।